हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिल सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस एक और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बहुत कुछ इन दोनों चैनल से आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, किस चीज़ का, अदानी ग्रुप से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि ये जो अभी आप लोगों को पता ही है कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही है। ट्विटर से लेके बाद में स्टॉक्स में गिरावट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। देन मैनेजमेंट ने टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू भी दिया था, बहुत सारी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया था, सीएफओ ने इंटरव्यू दिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट हम लोग सबसे मेन कौन सी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है मिस्टर गौतम अदानी, वो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या मतलब अपना रिएक्शन देने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने एज सच खास अभी तक तो कोई ऐसे बातें यहाँ पे बोली नहीं थी। बट फाइनली आप लोगों को पता है कि एजीएम जब कंडक्ट होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, तब इन चीज़ों से छुपा नहीं जा सकता। हर एक चीज़ का यहाँ पे ओपनली मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स यहाँ पे बोलने पड़ेंगे। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, अदानी ग्रुप की हम लोगों को यहाँ पे एजीएम होती हुई देखने को मिली थी। एंड इसी एजीएम में यहाँ पे गौतम अदानी जी ने पूरा उनके बिजनेस से रिलेटेड आगे क्या फ्यूचर की बातें, वैल्यूएशन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। उसी के साथ साथ जो एफपीआई से रिलेटेड जो फॉरेन इन्वेस्टर उनमें जो 43,000 करोड़ जो पैसा लगाया है, उससे रिलेटेड प्लस जो स्टॉक्स उनके जो क्रैश हुए थे, जो सारी बातें हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ पे अपने एजीएम में यहाँ पे किया है। अभी आप देख सकते हैं इस एजीएम से रिलेटेड जो भी बातें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत लंबी चीज़ थी, बट मैं आप लोगों को ये 10-15 मिनट में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पे गौतम अदानी जी ने यहाँ पे एजीएम में किन किन को पॉइंट्स मतलब हाईलाइट्स जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। एंड बहुत ही ध्यान से हम लोग को देखना है। देखिए, जो एजीएम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इनके बहुत सारे बिजनेसेस है। अदानी पोर्ट है, ग्रीन है, राइट, गैस है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को बिजनेसेस मिल जाएंगे, एयरपोर्ट से लेके सारी चीज़ें। एंड प्लस ये भी जो हम लोग को एफपीएस का चीज़ देखने को मिला है, प्लस इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड उन्होंने क्या बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने की उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करके बोला है। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। शुरुआत उन्होंने यहाँ पे अदानी पोर्ट से यहाँ पे की है, अदानी स्पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, आप सभी लोगों को पता है। तो उन्होंने सबसे पहले पता है यहाँ पे बताया है, कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम द पोर्ट कंपनी इनटू एन इंटीग्रेटेड पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी। एंड अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021, ये कंपनी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है अदानी पोर्ट का। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो उनका कार्गो बिजनेस है, हम लोग को लगभग 25%, यस, जो लैंडमार्क हम लोग को सेट होते हुए देखने को मिल रहा है, 25% तक हम लोग को ये सारी चीज़ें जाती हुई देखने को मिल रही है। एंड जो कंटेनर सेगमेंट है, उसमें उनका मार्केट शेयर दोस्तों ग्रो होकर 41% यहाँ पे हुआ है। देखिए, जो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली है वो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी ने यहाँ पे बोली है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया सबसे पहली बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। प्लस उसी के साथ साथ अभी उनका जो फोकस है पोर्ट सेक्टर की है, अगर मैं बात करूँ, अदानी पोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इट कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई फर्दर। तो पोर्ट में और क्या क्या चीज़ वो लाने वाले, LNG एंड LPG बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, इसको ऐड करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले अपने पोर्टफोलियो में। कौन सा पोर्टफोलियो? तो अदानी पोर्ट के पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें ऐड होने की बात यहाँ पे चल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके हिसाब से उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है, नो अदर कंपनी इन द वर्ल्ड रन अ पोर्ट बिजनेस ऑफ अ सच स्केल एंड अ रीच। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। मैं अगेन वापस आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो चीज़ों के ऊपर भरोसा रखना है ना रखना है वो आपकी मर्जी, बट मैं सिर्फ आप लोगों को ये जो चीज़ें उन्होंने एजीएम में बोली है वो आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अदानी पोर्ट से रिलेटेड उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है। अभी तक बिजनेस अच्छा चल रहा है। एंड फ्यूचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की भी बात यहाँ पे हो रही है, अदानी पोर्ट की ही बात करें तो। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, अदानी ग्रीन। मैं ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये चीज़ें इतनी शॉर्ट में नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, बट हम लोग जितना हो सके फटाफट सारी चीज़ों को कवर करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, अभी आ जाते हैं यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर। तो उन्होंने वही बताया, अदानी ग्रीन एनर्जी इज़ अ रीडिफाइनिंग द
वेरी फ्यूचर ऑफ अ रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये बातें यहाँ पे बताई है। 2020 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बिकम द लार्जेस्ट सोलर कंपनी इन द वर्ल्ड। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये जो जर्नी है 2015 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिली एंड 5 साल में ही उन्होंने ये माइलस्टोन को हासिल किया हुआ है। उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है, बीच में मैंने न्यूज़ भी बनाई थी कि उन्होंने एसबी एनर्जी जो कि 5 गीगावाट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें, उसको कंप्लीट एक्वायर उन्होंने यहाँ पे किया था। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें, उनका जो एंटरप्राइज है उसका जो वैल्यूएशन है वो अबाउट $3.5 बिलियन तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो रिन्यूएबल जो उनका जो एनर्जी का जो टारगेट है वो फिलहाल यहाँ पे 25 गीगावाट्स का यहाँ पे उन्होंने बताया, अ फुल 4 ईयर अहेड ऑफ अ शेड्यूल। सो ये भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने फ्यूचर की बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। अदानी ग्रीन से रिलेटेड ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है एक नॉर्मल पॉइंट है, उन्होंने यही कहा है कि जो ग्रीन का जो ये बिजनेस जिस तरीके से ये आगे जा रहे हैं, जो चीज़ों में ये कदम रखे जा रहे हैं, अभी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में फिलहाल अदानी यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के चीज़ें करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी अदानी ने यहाँ पे खुद बताया हुआ है। अभी आ जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, एंड वो है अदानी एंटरप्राइजेस। सो अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें, वी मतलब ऑब्वियसली गौतम अदानी जी ने ये बातें बताई हुई है। वी मेड अवर मूव इनटू द एयरपोर्ट्स। यस, आप सभी लोग पता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते भी है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड कभी न्यूज़ आती है तो कौन से स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। सो अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई कि एयरपोर्ट सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस उनको यहाँ पे मिल रही है। अगर कोई भी पैसेंजर अगर इंडिया में यहाँ पे फ्लाइंग यहाँ पे कर रहा है, एयरलाइंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है, तो 4 में से 1 पैसेंजर यहाँ पे जो इस्तेमाल करता है जो एयरलाइन सर्विसेज, उसमें जो फ्लाइट्स उड़ी जाती है एयरपोर्ट के थ्रू, तो वो अदानी एयरपोर्ट ही यहाँ पे होता है। ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है। उसी के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए, जैसे कि नो एयरपोर्ट बिजनेस की अगर हम लोग बात करें पूरे कंट्री के हिसाब से वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की है कि 25% शेयर यहाँ पे उन्होंने पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है अगर हम लोग बात करें पैसेंजर ट्रैफिक की। सो ये भी उन्होंने ये पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे रखा हुआ है। उसी के साथ साथ ये तो अभी तक के जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने बता दिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की उनकी क्या रणनीति है, तो आप देख सकते हैं द कंपनी ऑल्सो टूक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ एयरपोर्ट इन अहमदाबाद। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लखनऊ, मैंगलोर, ये भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्रीमेंट की भी, तो जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड अभी उनका जो प्रोसेस आगे एक्वायरी का जो यहाँ पे रहने वाला है, एक्विजिशन का रहने वाला है, वो मुंबई एंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ओर यहाँ पे वो कदम बढ़ाने जा रहे हैं। सो ये भी कुछ खबरें हैं जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात यहाँ पे करें कि ये जो बिज़नेस उनका यहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो उसको और भी वो आगे लेके जाए, जैसे कि इंक्रीजिंग उनका जो फोकस है, अवर फोकस टू इंक्लूड द नॉन पैसेंजर रेवेन्यू एज वेल एज अगर हम लोग बात करें नर्चरिंग अ रेंज ऑफ अ पॉसिबिलिटी विद द बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन चीज़ों को भी उन्होंने यहाँ पे ज़रूर ऐड किया हुआ है। एंड इसीलिए गौतम अदानी जी ने एजीएम में ये भी बात यहाँ पे कही है कि अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, जो परफॉर्मेंस हम जो ऑपरेशंस यहाँ पे वो चलाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो भी आइडियाज़ के साथ वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड आई बिलीव मतलब अदानी जी की यहाँ पे बात करें कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ ये चल रही है वो और भी एक्सेलरेट होगी, एंड ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है। ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मतलब वो ज़रूर यहाँ पे बता रहे कि आगे भी और भी बड़े बड़े प्लान्स के साथ वो यहाँ पे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात की है अदानी ग्रुप के। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, जो कि हम बोलते हैं ना इंजन में जो फ्यूल रहता है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, तो हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप के अगर कोई यहाँ पे देख रहा है तो एक चीज़ याद रखना कि ये एक सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्सिफाइज रेंज में यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग बिजनेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, लॉजिस्टिक में भी है, नेचुरल रिसोर्सेज, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के साथ साथ डेटा सेंटर्स की अगर बात करें, डिफेंस, एग्री, फूड, रियल इस्टेट, सिटी, गैस, यूटिलिटीज़ एंड सेवरल अदर थिंग्स अगर हम लोग बात करें, तो सारी चीज़ें हम लोग को एक ही इसमें यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है।
एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन सारे जितने भी बिजनेसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, हर एक का यहाँ पे हम लोग को जो नया सेक्टर देखने को मिलता है उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम लोग को प्ले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एजीएम में ही आप लोगों को गौतम अदानी जी की ओर से यहाँ पे सुनने को देखने को मिली है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कहा है, अपने खुद के बिजनेस से रिलेटेड। अभी हम लोग आ जाते इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या है, एंड जो सबसे खास चीज़ के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं उससे रिलेटेड भी उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो दोस्तों, पहली तो बात उन्होंने सब कुछ अदानी ग्रुप के खुद के बिजनेसेस से रिलेटेड की, जो कि हर कोई यहाँ पे करता है, क्योंकि जो पैसा लगाएंगे तो उनके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उनका क्या व्यू है इंडिया की ओर से, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया की जो हम लोगों को जो मिडिल क्लास का जो रेंज देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। आप सभी लोगों को पता है चाइना का पॉपुलेशन कितना भी बड़ा हो इंडिया से, बट जो मिडिल क्लास का जो रेंज है एंड यंग जो ग्रुप रहता है वो इंडिया का बहुत ही सॉलिड है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो वर्किंग एज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो पॉपुलेशन है वो आगे इंडिया की सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। सो हम कह सकते हैं इंडिया का यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डालने वाला है इंडिया के ग्रोथ के लिए, जो कि है मिडिल क्लास, लार्जेस्ट मिडिल क्लास एंड वर्किंग एज ग्रुप के हिसाब से बात करें तो, एंड वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी चीज़ अदानी ग्रुप ने यहाँ पे नोट करके बताई हुई है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो अदानी जी ने और कुछ बातें कही है, जैसे कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात यहाँ पे होती है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो उन्होंने कहा है 5 ट्रिलियन छोड़िए, $15 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली ये कल जाके नहीं होगा, आने वाले नेक्स्ट 2 डिकेड्स की बात हो रही है। 1 डिकेड इज इक्विवेलेंट टू द 10 ईयर्स, मतलब आने वाले 20 साल में इंडिया लगभग $15 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी यहाँ पे हो सकती है। ये अदानी जी का यहाँ पे एस्टिमेशन है जो कि यहाँ पे वो बता रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ऐसा क्यों कह रहे, तो उन्होंने कहा है इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट्स बोथ इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन साइज एंड द मार्केट कैप। सो इसी का नतीजा है जो कि आने वाले नेक्स्ट 20 साल की अगर हम लोग बात करें $15 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है। देन दोस्तों, वो वापस यहाँ पे थोड़ा सा अपने कंपनीज के अपने ग्रुप के और यहाँ पे वापस रिटर्न होते हुए देखने को मिले, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऑब्वियसली $100 बिलियन का मार्केट कैप उनके ग्रुप का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते भी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई, जैसे कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर हम लोग को ये माइलस्टोन अदानी ग्रुप के अचीव होते हुए यहाँ पे देखने को मिला था। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी बोली हुई है। खास करके यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अदानी के जो वैल्यूएशन की जो बातें यहाँ पे होती है, आउटकम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजुअली जो बहुत सारे निवेशक होते हैं वो इनके जो फ्यूचर की जो पाथ है उसको देख के यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एंड इसके चलते ही अदानी ग्रुप का वैल्यूएशन इतने तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी एक इनडायरेक्टली बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। देन दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके लास्ट पड़ाव के ऊपर, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, रिसेंट रिपोर्टिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ द 3 FPS होल्डिंग सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट इन द अदानी कंपनीज, जो डाउटफुल थे, सस्पेंड होते हुए बीच में देखने को मिले थे। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे आप देख सकते हो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, चेयरमैन सेड, मैं नहीं बता रहा हूँ, चेयरमैन सेड दैट द ग्रुप, किससे रिलेटेड, अ फ्यू मीडिया हाउसेज इंड्यूल्ज इन द रेकलनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ अ रेगुलेटर। सो यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है, एंड उन्होंने इसके लिए जो जिम्मेदार ठहराया है, यहाँ पे हम कह सकते हैं मीडिया को ही ठहराया हुआ है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया ने, हम कह सकते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता है कि कैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिले, ट्विटर से रिलेटेड हो, न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हो, तो उन्होंने इसी को ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग हुई है बहुत ही लापरवाह वाली रिपोर्टिंग हुई है, ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है, एंड इसी का ही रिजल्ट है, उन्होंने कहा है इसी का ही रिजल्ट है जो अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है अदानी स्टॉक्स के मार्केट प्राइस में, अपर लोअर सर्किट का खेल, वो इसी के चलते यहाँ पे चल रहे, इसी को उन्होंने यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया हुआ है। बट उन्होंने इसके चलते भी आगे की कुछ बातें यहाँ पे बताई हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वी आर इंटर जनरेशनल होल्डर्स ऑफ द इक्विटी, वी फोकस ऑन क्रिएटिंग द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू फॉर आवर पार्टनर्स एज वेल एज आवर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड अवर सेल्फ। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को इनके ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो उन्होंने यही सिर्फ एक बात बोली है कि मीडिया हाउसेस ने यहाँ पे जो बातें की है वो बहुत ही लापरवाह है एंड गलत वे से रिपोर्टिंग यहाँ पे की हुई है, उसी का नतीजा
ये अदानी ग्रुप में के जो शेयर्स में आप लोगों को जो खेल देखने को मिल रहा है वो उसी के बदौलत देखने को यहाँ पे मिला है। बस इतना ही प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो बहुत बड़ी एजीएम से रिलेटेड ये बातें थी दोस्तों, बट जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों के सामने कवर किया हुआ है। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।